हेलो नमस्कार प्यारे साथियों। मैं सचिन चौधरी आपके अपने यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाय सचिन सर में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जानते हैं गाइस, आपका एसएससी सीजीएल का एग्जाम आपका चल रहा है और गाइस आपका जल्द ही आपका जो है एसएससी एमटीएस का एग्जाम होने वाला है। तो गाइस आज मैं उसी से रिलेटेड आपका एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें आपका एसएससी सीजीएल और एमटीएस में प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन आपके सम्मिलित हैं। तो चलिए गाइस हम शुरू करते हैं अपना एक रीजनिंग का बहुत ही शानदार सा एक प्रैक्टिस सेट। तो देखिए गाइस क्या दिया गया हमें पहले क्वेश्चन में कि निम्नलिखित संख्या युग्मों में पहली संख्या पर जो है कुछ गणितीय संक्रियाएं करके जो है दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है। ठीक है, उस समुच्चय को चुनिए जिसमें से संख्या ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चयों की संख्याएं संबंधित है। कहने का मतलब यह है गाइस, जिस प्रकार 5 का संबंध 24 से है उसी प्रकार 12 का संबंध 143 से है, और उसी प्रकार जो है इनमें से एक ऑप्शन है जो इन दोनों के पैटर्नों पर काम करता है। ठीक है, जरा देखिए गाइस। तो सबसे पहले तो ये देखिए कि 5 से 24 कैसे लिखा जा सकता है। ठीक है ना गाइस। तो देखिए गाइस, हम जानते हैं अगर मैं 5 का स्क्वायर करूं कितना होता है गाइस, 25। ठीक है, और 25 में से अगर मैं 1 माइनस कर दूं तो कितना आ गया, 24। 24 ही तो लाना था मुझे, यानी बात बनी। तो जरा देखो गाइस दूसरे वाले पे भी क्या ये चीज लग पा रही है। तो जरा देखो कि 12 का स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस 1 करो, जरा कितना बनेगा। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144 में से 1 घटाओ कितना आ गया, 143, और हमें 143 ही तो लाना था, यानी बात यहां भी बन गई। तो बस अब ये देखो कि किसका स्क्वायर करने के बाद में उसमें 1 घटाएं तो हमें क्या मिले, वो संख्या मिल जाए। तो जरा देखिएगा इस, अगर मैं 14 का स्क्वायर करूं और उसमें से 1 घटाऊं, तो क्या मिलेगा मुझे। ठीक है ना गाइस, अगर मैं 14 का स्क्वायर करके उसमें से 1 घटाऊं तो मुझे 195 मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये देख लो बस। तो 14 का स्क्वायर कितना होता है गाइस, 196, माइनस कर दो 1 तो कितना आ गया, 195। यानी ऑप्शन ए ही इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए अगले देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में। ठीक है गाइस, क्या दिया हमें अगले क्वेश्चन में कि एक निश्चित कूट भाषा में पाथ को जो है 1482 लिखा जाता है। ठीक है, और HALT को 8126 लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में L को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो जरा देखिए गाइस, हमें पता है कि BATH बात को क्या लिखा है, 1482 लिखा है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिया गाइस, HALT, HALT को क्या लिख दिया यहाँ पर, 8126, यही तो लिखा है। और हमसे पूछा L, ठीक है ना, तो L का कोड कहाँ है गाइस, इसमें मिलेगा हमें। अब L का कोड जो मिलेगा वो इनमें से होगा। ठीक है ना, समझ में आई? अगर मैं गाइस इनके ओरिजिनल नंबर की बात करूं तो B का ओरिजिनल नंबर 2 होता है, A का 1, T का 20, H का 8। ठीक है ना, लेकिन इनके ओरिजिनल नंबर से कुछ बात बन नहीं पाती नीचे वाली। ठीक है ना, तो जब नहीं बन पा रही तो देखो हमने क्या करा, हमें पता चला कि HAT का अगर हमें कोड मिल जाए तो हम L का कोड बता सकते हैं। हाँ, तो देखो HAT, इसमें भी तो HAT है, तो इन दोनों में देख लो कौन सा नंबर सेम है। तो हमें पता है 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और उसके बाद 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है। तो बचा क्या गाइस, 6। एल का कोड क्या आ गया, 6। ठीक है, कि समझ में आई ये बात, ये नहीं आई। यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस, कि यदि 2 अक्टूबर 2003 को गुरुवार है, ठीक है, तो 15 जुलाई 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है ना, तो जरा देखिए गाइस, अगर मैं बात करूं 2 अक्टूबर 2003 की,
कौन सा दिन दिया गाइस मुझे? गुरुवार, यानी मतलब थर्सडे का। थर्सडे को तुम गुरुवार बोलते हैं, ठीक है ना? समझ में आई बात गाइस? तो चलिए, अब हमें क्या दिया है, और हमसे पूछा गया है 15 जुलाई 2010 का। तो जरा देखिए, 15 जुलाई 2010 का हमें दिन निकालना है। तो एक चीज समझो गाइस, पहले हम डायरेक्ट तो एकदम से नहीं पहुंच सकते ना जुलाई पे। तो हम एक चीज जानते हैं क्या, अगर मैं 2 अक्टूबर 2003 का दिन पता है, तो मैं सीधा सीधा 2010 के 2 अक्टूबर में पहुंचता हूं। 2 अक्टूबर 2010। अब कहोगे कि यहां क्यों पहुंचे? क्यों? क्योंकि मुझे पता है गाइस क्या, कि किसी भी तारीख में मतलब सेम डेट पर एक साल आगे जाने पर सिर्फ एक दिन बढ़ता है, और लीप ईयर होता है तो उसमें 2 दिन बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? तो अब मुझे ये पता, तो गाइस मुझे यहां से पता चला कि 2 अक्टूबर 2003 से 2 अक्टूबर 2010 कितने साल आगे जा रहा हूं मैं? 7 साल आगे जा रहा हूं, ठीक है? तो 7 दिन तो पूरे पूरे बढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन इसमें 2 लीप ईयर भी तो पड़े, एक 2004 का और एक 2008 का, ठीक है? तो 2 दिन बढ़ा दो उसकी वजह से, तो टोटल कितने दिन बढ़ा दो? 9 दिन, ठीक है ना? 9 दिन बढ़ गए, बस। अब हम एक चीज और जानते हैं गाइस, कि किसी भी डेट में 7 जोड़ने या 7 घटाने पर वही दिन मिलता है, ठीक है ना? तो गुरुवार था 2 अक्टूबर 2003 का, तो 2 अक्टूबर 2010 का कौन सा दिन मिलेगा? तो 9 दिन जलानी है, तो 7 दिन बाद तो गुरुवार ही, और उसमें 2 दिन और बढ़ा दो, तो क्या मिल गया गाइस? सैटरडे। तो हमें क्या पता चला गाइस यहाँ से, कि 2 अक्टूबर 2010 का क्या मिला दिन गाइस? सैटरडे का मिल गया इतनी चीज। अब मुझे आना, देखो सेम ईयर आ गया। अब बस मुझे 2 अक्टूबर से 15 जुलाई देना, यानी मतलब बैक डेट में जाना है मुझे, ठीक है ना? चलिए, जिसमें से गाइस मुझे 2 अक्टूबर का दिन तो पता है क्या? सैटरडे का। तो देखो, तो अक्टूबर का तो एक दिन है मेरे पास, क्योंकि मैं पीछे जा रहा हूं, तो अक्टूबर की 1 तारीख, ठीक है? अक्टूबर से पहले क्या आया होगा गाइस? सितंबर, ठीक है ना? सितंबर के 30 दिन। सितंबर से पहले क्या आया होगा गाइस? अगस्त, उसके 31। और अगस्त से पहले क्या आया होगा गाइस? जुलाई। अब जुलाई के पीछे से 15 तारीख पे जाना, तो कितने दिन पीछे कितने दिन करूंगा पीछे? तो 17 दिन, ठीक है ना गाइस? समझ में आई? बस इनको जो है जोड़ के क्या करो, पीछे चले जाओ, है ना? तो जरा देखो, या तो मैं इन्हें जोड़ू, या फिर मैं क्या करूंगा इस, यहां भी इन्हें 7 से भाग करूं। 7 से भाग करोगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा? तो यहां पर 3, यहां पर 2, 7 से भाग करो तो 7 दूनी 14 यानी 3, ठीक है ना? समझ में आई गाइस? तो जरा अब करो, जरा कितना बनेगा? 3 और 3 6, और एक साथ 7 दिन बाद तो वही मिल जाता हमें। तो बस बचा कितना गाइस मेरे पास? 2 दिन। तो बस सैटरडे से क्या करो गाइस, आप 2 दिन पीछे चले जाओ। मैं पीछे तो गया था, तो बस सैटरडे से 2 दिन पीछे जाऊंगा तो क्या मिलेगा गाइस मुझे? वही गुरुवार तो मिल जाएगा, यानी थर्सडे का। यानी 15 जुलाई 2010 का दिन क्या आएगा गाइस? गुरुवार, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आया ना इतनी चीज? चलिए, अगला देखते हैं हम। देखिए, क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि एक निश्चित तर्क के अनुसार, ठीक है ना, 284 जो है 142 से संबंधित है, ठीक है? यानी 284 का जो संबंध दिया है वो 142 से दिया है, ठीक है? समान तर्क के अनुसार, ठीक है ना, 612 जो है 306 से संबंधित है, ठीक है ना? 612 का जो संबंध है गाइस वो 306 से है, ठीक है? समान तर्क का अनुसरण करते हुए 522 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, ये हमसे पूछा गया। यानी 522 का संबंध निकालना है, वो किससे? तो देखिए गाइस, हमें पता है क्या, हमने यहाँ देखा ये 284 142 से कैसे होगा गाइस? अगर मैं 142 का डबल कर दूं, यानी दुगना कर दूं, तो 142 दिन 284 होते हैं, यानी बात बन रही है यहाँ पर। सेम इधर देखो गाइस, कि 306 का मैंने जब डबल करा, तो 306 दूनी कितने होते हैं? 612, यानी यहां भी बात बन गई है। तो बस आप ये देखो कि यहां पर किस संख्या का डबल करूं कि जो 522 बन जाए, ठीक है ना? तो बस क्या करो, 2 से भाग कर लो इसे, ठीक है? तो यहां वाली संख्या मिल जाएगी, ठीक है ना? तो कितना बनेगा गाइस? 2 दूनी 4, बचा कितना? 1, 12, 2 छंग 12, और 2 एकम 2, कितना आ गया गाइस? 261, ठीक है ना? यानी 261 का अगर मैं इसका डबल करूंगा ना, तो कितना हो जाएगा? 522। क्लियर है? यानी ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर।
क्लियर है? समझ में आई ना बात इतनी चीज गाइस? चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में। कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ है गाइस? ये रहा। ठीक है ना? मतलब कहने का ये है 25 से 39, 39 से 67, 67 से 123, 123 से 235 और फिर उसके बाद पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो चलो देखिए गाइस कैसे बनाएंगे हम यहाँ पर। अगर मैं 25 से 39 के बीच में देखो तो गाइस कितने का डिफरेंस है मेरे पास? 14 का, यानी +14 करा। ठीक है, यहां से देखा गाइस 39 से 67 पे गए तो कितना? 17 में से 9 गए 8, यहाँ बचा 5 में से 3 गए 2, 28। ठीक है ना, +28। अगला देखा गाइस मैंने यहाँ से ये 127 में से 67 घटाना गाइस, 13 में से 6 7 गए 6 और यहाँ क्या बच गया? 11 में से 6 गए 7, वो 11 में से 6 गए 5। ठीक है, 56। ठीक है, चलिए फिर 235 में से 123 तो 5 में से 3 गए गाइस 2, 3 में से 2 गए 1 और 2 में से 1 गए 1, 112। तो बस यहाँ देख लो। तो यहाँ भी मुझे देखो गाइस एक चीज समझ में आई क्या? 14 दूनी 28 डबल, 28 दूनी 56 डबल, 56 दूनी 112 डबल। तो अगली जो संख्या होगी वो डबल होगी किसका? 112 का। तो 112 दूनी कितने होते गाइस? 224। बस आप इसमें क्या करो, 235 में 224 को ऐड कर दो, कितना बनेगा देखो गाइस? 235 और 224। ठीक है ना, कितना बनेगा? 5 4 9, 3 2 5 और 2 और 2 4, कितना हो गया गाइस? 459। ठीक है ना गाइस, यानी कौन सा ऑप्शन बन गया? ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात इतनी चीज गाइस? चलिए तो अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया हमसे इतनी चीज अगले क्वेश्चन में। देखो कि FGHIJKLM एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है ना, एक वर्गाकार टेबल है यानी स्क्वायर शेप की टेबल है। लो जी बन गई। ठीक है, इसमें जो है कुछ कोनों पर और कुछ उनकी भुजाओं के मध्य है, यानी कुछ तो पर्सन बैठे हैं ऐसे, ठीक है ना, और कुछ बैठे हैं इनके कॉर्नर पर। ठीक है, तो जी कॉर्नर पर होगा ये। ठीक है, तो टोटल कितने? 8 है ना? हाँ तो 8 हो गई है। अब देखो क्या बताया आगे, कुछ क्या कंडीशन दी है। चलिए, उनमें से कुछ कोनों पर, मेज के कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ भुजाओं के ठीक मध्य पर। हाँ बैठा लिया हमने। आगे बोला है गाइस क्या कि जी जो है वो आई और एच, ठीक है ना, जी जो है वो आई और एच और जे किसी भी कोने पर नहीं बैठे हैं। मतलब जी आई एच और जे को कोनों पर नहीं बैठाना, तो ये कहां बैठेंगे? मिड में, यानी कहां बैठेंगे? भुजाओं पर, है ना। इन्हें कहां बैठाओगे फिर गाइस साहब? भुजाओं पर बैठाओगे। ठीक है ना। चलो तो आगे क्या कहा हमसे गाइस कि जी जो है वो के ठीक बाईं ओर तथा एल के ठीक दाईं ओर बैठा है। अब जी को बैठाना कहाँ है गाइस? बीच में। तो जी को जो है के ठीक बाईं ओर बैठाना, तो के को मैंने कहा यहाँ बैठा लो, तो फिर जी को मैं यहाँ बैठाऊंगा क्योंकि जे को मुझे, जी को जो बैठाना है वो भुजा के बीच में बैठाना है। ठीक है, तो के जी जो था वो के तो बाईं ओर, ठीक है, एल के दाईं ओर। लो जी बात बन गई यहां तक। ठीक है, आगे क्या कहा है? आई जो है वो के ठीक दाईं ओर बैठा है। आई जो है वो के ठीक दाईं ओर। लो जी, आई जो है वो के ठीक दाईं ओर बैठ गया। आगे एफ जो है आई के ठीक दाईं ओर, ठीक है, और एच के ठीक बाईं ओर बैठा है। ठीक है ना गाइस, एफ जो है आई के तो ठीक दाईं ओर है और एच के वो ठीक बाईं ओर है। ठीक है ना, यानी अभी तक जो है क्लियर बन रही है। तो 2% और रह गए, उन्हें भी देखो जरा कहाँ है वे। कि जे जो है एम के ठीक दाईं ओर, जे जो है एम के ठीक दाईं ओर, तो देखो देखो गाइस, एम के ठीक दाईं ओर बैठाना तो एम इधर बैठेगा, तो एम का जो दाईं ओर होगा वो इधर होगा, तो अभी तो जे यहां बैठेगा। और उसने बोला था एल के ठीक बाईं ओर, तो एल के ठीक बाईं ओर है कौन? जे। बस हमसे पूछा है कि एम के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो एम के ठीक बाईं ओर कौन है गाइस? एच। ठीक है ना, तो कौन आ गया? एच, यानी ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा गाइस?
करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना तो चीज। चलिए अगला देखते हैं हम। देखिए क्या बताया गाइस हमसे, कि दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, यह हमसे पूछा है। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ गाइस, ये रहा। तो जरा देखो गाइस क्या है हमारे पास कि 5 से 11, ठीक है ना। ठीक है ना गाइस, 5 से 11 में देखो कितने का डिफरेंस है गाइस, +6 का। ठीक है, 11 से 29 के बीच में कितने का डिफरेंस है गाइस, +18 का। ठीक है ना। चलो जी, 29 के बाद में कुछ होगा डिफरेंस, ठीक है। उसके बाद 245 के बीच में होगा कुछ, ठीक है गाइस। फिर 245 से 731 के बीच में देखो कितने का डिफरेंस है गाइस। तो एक में से 5 जाएगा नहीं तो हासिल लो, 11 में से 5 गए गाइस 4, यहाँ क्या बच गया 2, 2 में से 4 जाएगा नहीं तो हासिल लो 12, 12 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे गाइस, 8। ठीक है ना, 12 में से 4 गए 8 तो बचा कितना यहाँ पर 6, 6 में से 2 गए 4, 484। ठीक है ना। जरा देखो आगे कितना बचेगा गाइस यहाँ से, 11 में से 5 जाएंगे 6 बचेगा गाइस, 4 नहीं बचेगा, है ना। समझ में आई गाइस। चलिए उसके बाद आ जाओ, देखो गाइस क्या, इस 2189 में से 731 घटाओ, तो 9 में से 1 गया 8, 8 में से 3 गए 5, ठीक है ना। और 21 में से 7 गए गाइस, कितना हो गया 14। ठीक है ना। तो जरा अब देखो हमें कुछ समझ में आ रहा है यहाँ से, देखो क्या कि 6 से 18 कैसे बनेगा गाइस, गुणा 3 करने पर 6 3 18 हो। ठीक है, क्या 486 की मल्टीप्लाई जब हम 3 कर रहे हैं तो ये बन रहा है, जरा ये देख लो बस। 3 छंग 18 का 8 हासिल 1, ठीक है। 3 8 24 और 1 25 का 5 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14, यानी बात बन गई, यानी गुणा 3 ही हो रहा है। तो बस यानी इन सब में भी क्या करना है गाइस, गुणा 3 ही करना है। यानी यहाँ पे जो संख्या होगी वो गुणा 3 होगी, किसकी 18 की, तो 18 3 कितना होता है गाइस 54। फिर यहाँ जो संख्या होगी वो 54 का मल्टीप्लाई 3, तो 54 3 कितना होता है गाइस 162, और ये फिर 162 का 3 गुना यानी 486। ठीक है ना गाइस। तो जरा देखो ये 54 जब हम इसमें 29 में जोड़ेंगे तो कितना बनेगा गाइस यहाँ पर, 9 और 4 13 का 3 हासिल 1, ठीक है ना। 5 और 2 7 और 1 8, तो कितना गाइस आ गया 83, यानी कितना बनेगा 83, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना इतनी चीज गाइस। चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में, कि नीचे दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यान पूर्वक पढ़िए। ठीक है, आपको मानना है कि दिए गए कथन सत्य हैं, चाहे वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से अलग प्रतीत होते हों। ठीक है ना, आपको निश्चय करना है कि कौन सा कथन जो है वो निष्कर्ष तार्किक रूप से दिए गए कथनों के अनुसार है। ठीक है ना। तो जरा देखिए गाइस क्या कथन दिया गया हमें, कि सभी टीवी रेडियो हैं। ठीक है ना, सभी टीवी क्या है, रेडियो। लो जी, सभी टीवी को क्या कर दो गाइस, रेडियो। लो जी बन गए, सभी टीवी रेडियो हैं। ठीक है, कुछ रेडियो ड्रायर हैं, कुछ रेडियो ड्रायर। क्लियर, समझ में आ गई तो चीज। और सभी ड्रायर क्या है, तो क्या बताया फिर हमसे गाइस, कि कुछ रेडियो ड्रायर है। ठीक है, आगे बोला सभी ड्रायर गर्म है। ठीक है ना, सभी ड्रायर क्या है, गर्म है। लो जी, सभी ड्रायर गर्म है। ठीक है, बात बन गई। अब निष्कर्ष देखो क्या है गाइस, निष्कर्ष एक दिया है कि कुछ टीवी रेडियो हैं, कुछ टीवी रेडियो, हाँ कि जब सारे टीवी रेडियो हैं तो कुछ टीवी भी तो रेडियो होंगे, और बाहर अंदर से बाहर की आते टाइम गाइस कुछ और सभी दोनों चलते हैं। तो पहला तो सही हो गया। दूसरा क्या कहा गाइस,
कि कुछ ड्रायर टीवी है, ड्रायर और टीवी के बीच में कोई रिलेशन दिखाई दे रहा है आपको? नहीं, तो दूसरा निष्कर्ष गलत। ठीक है ना? तो क्या बना गाइस कि पहला निष्कर्ष सही, दूसरा निष्कर्ष गलत। ठीक है ना गाइस? समझ में आया? तो केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना तो चीज? तो चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर, ठीक है ना, एफ के क्यू एन को जो है एल क्यू डब्ल्यू टी से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है। ठीक है ना? एफ के क्यू एन को क्या लिखा गाइस हमने? एल क्यू डब्ल्यू टी। ठीक है ना? चलिए उसके बाद है सी एच ओ जे को आई एन यू पी लिखा हुआ है। सी एच ओ जे को क्या लिख दिया गाइस? आई एन यू पी। ठीक है ना? चलिए जी, तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए डी ओ एस जी, है ना, डी ओ एस जी को पूछा है कि क्या लिखेंगे। तो जरा देखिए गाइस क्या बनेगी बात हमारे पास, कि एफ से हमने क्या लिखा गाइस? एल लिखा है। तो देखिए गाइस एफ से एल कैसे लिखा जा सकता? प्लस 6 करने पर। ठीक है ना? के से क्यू, ये भी प्लस 6 करने पर। क्यू से डब्ल्यू, ये भी प्लस 6 करने पर। और एन से टी, ये भी प्लस 6 करने पर। ठीक है ना? तो बस गाइस टी से आई जब करेंगे तो प्लस 6, एच से एन प्लस 6, ओ से यू प्लस 6 और जे से पी ये भी प्लस 6। तो यानी कुल मिलाकर प्लस 6 किया हमने सब में। ठीक है ना? तो बस आप डी से जब प्लस 6 करेंगे गाइस तो कितना मिलेगा मुझे? जे। और ओ से जब प्लस 6 करेंगे तो गाइस कितना मिलेगा? यू। ठीक है ना? और एस से जब प्लस 6 करेंगे तो कितना मिलेगा गाइस? वाई। और जी से जब प्लस 6 करेंगे तो कितना मिलेगा गाइस? एम। तो क्या मिला मुझे? जे यू वाई एम। कौन सा ऑप्शन बना? जे यू, जे एस, ये रहा जे यू वाई एम, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात इतनी चीज? ठीक है ना गाइस? चलिए अगला देखते हम। देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि दी गई आकृति के उस सही दर्पण प्रतिबिंब को चुनिए जो नीचे दर्शाए गए अनुसार दर्पण एम एन पर रखने पर बनेगा। ठीक है ना? यानी ये एम एन दर्पण है। ठीक है ना? अब इस पर रखा है और ये पूछा है कि इस सब को जब पलटेंगे तो क्या बनेगा गाइस। ठीक है ना? तो गाइस हम चीज एक दर्पण में एक कंडीशन जानते हैं क्या, कि जो वस्तु लेफ्ट में होती है वो राइट में चली जाती है, जो राइट में होती है वो लेफ्ट में होती है, और टर्न भी हो जाती है साथ में। ठीक है ना? तो बस जे देखो यहाँ भी कहा है? लेफ्ट में है, तो इसे राइट में पहुंचा दो, और वो भी कैसा? उल्टा करके। लो जी, ये बन गया जे। ठीक है ना? उसके बाद यू पे कोई फर्क नहीं तो यू को ऐसे लिख दो। बी को चेंज करोगे तो ऐसे लिख दोगे, डी की शेप में आ जाएगा। फिर टू को लिखोगे गाइस तो टू ऐसे लिखा जाएगा। 6 गाइस आपका ऐसे हो जाएगा। एल आपका ऐसे हो जाएगा गाइस। और 5 जो है आपका ऐसे हो जाएगा। 3 आपका गाइस ऐसे। और जी ये फिर ई है ना गाइस, तो ये ई बन जाएगा ऐसे। और ये ए पे कोई फर्क नहीं, और 9 बन जाएगा गाइस आपका ऐसे। ठीक है ना? समझ में आई गाइस? तो जरा देखो किस में बन रही है गाइस ये कंडीशन, कि ए क्या है? 9 उल्टा और ए बड़ा। 9 उल्टा ए बड़ा, बात बन जाएगी। 9 उल्टा ए छोटा, खत्म कर दो पूरा ही कोई से। ठीक है ना? समझ में आई? 9 उल्टा ए छोटा, इसे भी खत्म कर दो गाइस। 9 उल्टा ए बड़ा, यानी यहां बन जाएगी बात। आगे मैंने देखा गाइस ई जो है वो कैसा है? छोटा ई शेप में है। ठीक है ना? तो बट यहां तो ई क्या है? बड़ा है, तो इसको ही ऐसे। तो बचा कौन सा गाइस? फिगर 4, यानी ऑप्शन 4 इसका क्या हो जाएगा गाइस? करेक्ट आंसर। क्लियर है? समझ में आई ना बात इतनी चीज गाइस? चलिए तो अगला देखते हम। देखिए क्या कहा हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि एक निश्चित कूट भाषा में एस्कोर्ट को जो है क्या लिखा है? GRBNQB लिखा जाता है। ठीक है ना? एस्कोर्ट देखो, ES
CORT। तो एस कोड को क्या लिखा गाइस मैंने, GRBNQV, GRBNQV लिखा है, ठीक है। APRON, ठीक है ना, APRON, ठीक है ना। तो COQNP, ठीक है ना, COQNP, ठीक है ना, लिखा जाता है, ठीक है। तो उसी कूट भाषा में CRANKY को क्या लिखेंगे, CRANKY, ठीक है ना। तो जरा देखिए कैसे बनेगी बात। तो जरा मैंने यहां देखा E से G आए, ठीक है ना, तो +2 करा, ठीक है। S से R आए -1, C से B आए -1, O से N आए -1, R से Q आए -1 और T से B आए तो +2। मतलब शुरू का लेटर और जो लास्ट का लेटर था उसमें +2 हुआ है और जो मिड नंबर थे उसमें -1 हुआ है। तो जरा देखिए क्या इसमें भी यही बात बन रही है, A से C +2, P से O -1, R से Q -1, O से N फिर -1 और N से P फिर +2, ठीक है ना। मतलब वही बात हुई क्या कि पहला और लास्ट का लेटर तो +2 और बीच के -1। तो जरा यहां भी करो, T से जब हम +2 करेंगे तो कितना बनेगा गाइस, E। R से 1 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा गाइस, Q। A से 1 माइनस करोगे तो Z और N से 1 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा गाइस, M और K से -1 करोगे तो कितना बनेगा गाइस, K। और जब Y से जब हम +2 करेंगे तो कितना मिल जाएगा गाइस, A, ठीक है ना। तो क्या मिला, EQZMJA, ठीक है ना, समझ में आ गई गाइस। यानी ऑप्शन कौन सा बनेगा गाइस, EQZMJ, ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। समझ में आई बात इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हम, देखिए तो क्या बताया हमसे अगले क्वेश्चन में कि अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ठीक है ना। तो देखो QDS को क्या, उसके बाद में NET, उसके बाद में गाइस KFU, उसके बाद में HGB, फिर पूछा क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। तो जरा देखिए गाइस, Q से N तक आने में क्या करना पड़ा मुझे गाइस, -3 करे, ठीक है। चलिए जी, N से K तक आने में -3 करे, ठीक है। और K से H तक आने में -3 करे और फिर H से -3 करेंगे तो क्या बनेगा, मिलेगा गाइस, यानी 5। और 5 नंबर कौन सा होता है गाइस, E का, ठीक है। चलिए जी, उसके बाद गाइस D से E +1, E से F +1, F से G +1 और G से H +1, ठीक है। तो यानी H आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में गाइस S से T +1, T से U +1, U से V +1 और V से जो W है वो भी +1। तो क्या मिला गाइस, EHW। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, ठीक है ना। यानी शुरू के लेटर में -3 हुए और बाकी दोनों लेटर में +1 हुआ है, ठीक है ना। समझ में आया चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए अगले ऑप्शन में क्या बताया हमसे, कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, हमसे ये पूछा गया। तो जरा देखिए, SIY, उसके बाद में फिर BHA, फिर उसके बाद में YGC, फिर BFE, उसके बाद में पूछा कि अगला नंबर क्या होगा, ठीक है ना। जरा स्पेस कम है तो नीचे को लिख लेता हूँ गाइस, SIY, BHA, उसके बाद में YGC और उसके बाद BFE, उसके बाद में क्वेश्चन मार्क, यही तो पूछा ना। तो जरा देखिए गाइस, S से B तक आने में कितना लगे लेटर गाइस, +3, B से G तक +3 और जी Y से B तक जाने में
फिर +3, और जब b से जब हम +3 करेंगे तो कितना मिलेगा गाइस, यानी b और 2 3 5, 5 का मतलब गाइस e, ठीक है ना। जरा आगे देखो, i से h i से h कितना -1, h से g -1, g से f, है ना, g से f -1, तो f से 1 जब माइनस करेंगे लेटर तो कितना मिलेगा गाइस मुझे, e, क्लियर। उसके बाद ठीक है ना गाइस, तो देखो 22 से a जब हम गए तो क्या करा, +2, a से c आए फिर +2, c से e आए +2, और e से +2 जाएंगे तो कितना मिलेगा गाइस, यानी g। क्या मिला गाइस, डबल e और g। कौन सा ऑप्शन बना, ऑप्शन डी, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात गाइस इतना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, ठीक है। 4 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर आने वाली संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब सीधा सीधा पूछा है कि 4 के विपरीत क्या आएगा। तो देखो गाइस 4 के विपरीत कैसे निकलेंगे, देखो गाइस, तो सबसे पहले हमें ये देख लो कि जो 3 पासे दिए हैं इनमें या तो हमें 1 नंबर कॉमन मिल जाए इन 3 पासों में, ठीक है ना, या 2 डबल नंबर कॉमन। तो जब मैंने देखा गाइस इसमें 5 और 3 इसमें है और 5 और 3 इसमें है, ठीक है ना गाइस। जब किन्हीं दो पासों के 2 नंबर कॉमन मिल जाते हैं, ठीक है, तो जो बच जाती है संख्या वो आपस में क्या होती है गाइस, अपोजिट होती है, ठीक है ना। तो 4 इधर से 4 बची और इधर से 2 बची, तो 4 के अपोजिट में क्या आ गया गाइस, 2, ठीक है ना। तो कौन सा ऑप्शन आ गया गाइस, ऑप्शन डी, इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए ठीक है ना गाइस। चलिए अगला देखते हम, देखो क्या हमसे पूछा है कि पैटर्न को पूरा करने वाली आकृति को पहचानना है, ठीक है, और घूर्णन की अनुमति नहीं है, मतलब आपको घुमाना नहीं है फिगर को, पर डायरेक्ट उठा के लगानी है। तो जरा देखिए गाइस, हम जानते हैं क्या गाइस, इसमें हमारे पास ये देखिए हमने फिगर, तो प्रत्येक फिगर जो हमें दिखाई दे रही है उसके अंदर एक स्क्वायर शेप के अंदर एक क्रॉस का निशान दिखाई दे रहा है, ठीक है। इसमें भी तो यही दिखाई दे रहा है क्रॉस का निशान, एक स्क्वायर शेप है उसके अंदर क्रॉस का निशान, सेम कंडीशन यही, क्लियर। तो बस इसको भी आप यही बना दो गाइस फिर इतना, एक इसमें ही तो है या कहीं और भी बन रही है, एक स्क्वायर के अंदर जो क्रॉस है वो इसमें ही है। अब देखो गाइस अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये स्क्वायर शेप के अंदर क्रॉस तो है बट इसमें एक लाइन और आ गई एक्स्ट्रा, इसकी वजह से ही हो गई गलत, ठीक है ना गाइस। सेम यही कंडीशन इसके साथ भी है कि एक स्क्वायर के अंदर एक क्रॉस का निशान तो आया बट एक लाइन फालतू आ गई इसमें, ये वाली, ठीक है, इसकी वजह से ये गलत। और जब हमने इस फिगर को देखा तो स्क्वायर शेप के अंदर क्रॉस तो है बट इसमें क्या है, डबल क्रॉस आ गया फिर, ठीक है ना, तो ये गलत। तो बची कौन सी गाइस, फिगर थर्ड, यानी पहली दूसरी तीसरी और चौथी, ठीक है ना। तो फिगर थर्ड क्या हो जाएगा गाइस, इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आया ना बात इतनी चीज। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि यदि निम्नलिखित आकृति श्रृंखला को जारी रखना हो तो कौन सी आकृति प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आनी चाहिए, हमसे पूछा है। यानी इस वाले प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आएगी ये हमसे पूछा गया है। तो जरा देखिए गाइस, तो कैसे बात बनेगी जरा इसे देखते हैं हम। जरा देखो कि ये एरो है, ठीक है, ये एरो कहां पहुंचा गाइस, यहां से यहां इस वाली लाइन पर आ गया, ठीक है ना गाइस। ये एरो कहां से आ गया, यहां से यहां आ गया, ठीक है। उसके बाद में ये एरो पहुंच गया नीचे, ठीक है गाइस, और उसके बाद में ये एरो आ गया यहां पर,
ठीक है, तो अगली बार में कहा जाना चाहिए गाइस ये, मतलब ये चला ऊपर से ऐसे फिर ऐसे, ये अब के ऐसे, तो ये गाइस ये अब के ऊपर जाना चाहिए इधर की साइड में, ठीक है ना, ये इधर होना चाहिए। चलो देखते हैं जरा कहाँ बनती है बात हमारे इसमें, ठीक है ना। चलो जी, इसके बाद में कोई और लेटर और ढूंढने की कोशिश करो, अगर कोई और मिलता है तो। अगर मैं बात करता हूं इसकी, कौन सा नंबर गाइस, ये 8 को ही ले लो आप, ठीक है ना गाइस, ये 8 यहां से यहां पहुंच गया, ठीक है, और ये उसके बाद में 8 कहां पहुंचा, यहां पर, अच्छा ये 8 यहां आया है, ठीक है, उसके बाद में गाइस 8 कहां पहुंचा गाइस, ये फिर नीचे आ गया, ठीक है ना, 8 जो है फिर ये नीचे आ गया, क्लियर। चलो, तो यहां तक बात हमें बनी नहीं इतनी चीज, तो अब ये 8 कहां जाएगा गाइस, फिर ये यहां आएगा, क्योंकि 8 के लिए कैसे, ठीक है ना गाइस, यानी ये 8 जो है घूम के यहीं आएगा फिर, तो 8 तो यहीं ले आओ, ठीक है ना। चलो जी, 8 आ गया, उसके बाद में देखो गाइस, और ये एरो कहां पहुंच गया था गाइस, फिर ये एरो इधर आ गया था हमारा, तो जी एरो इधर, 8 इधर। अब इसमें देखो और अगर कोई लेट, क्यों 8 और एरो, 8 इधर एरो इधर इसमें है, 8 इधर एरो इधर इसमें है, और तो किसी में नहीं है, नहीं, ये खत्म, ये खत्म, तो या तो ये ऑप्शन या ये ऑप्शन, जरा देखते हैं जरा और कोई सा। टी को देखो गाइस पहले, इसमें टी यहाँ है, सॉरी टी कहाँ था, इसमें तो था ही नहीं कहीं, चलिए इसमें टी है, उसके बाद ये यहाँ आया टी, उसके बाद यहाँ आया टी, ठीक है ना, और अब के कहाँ जाएगा गाइस, फिर ये इधर, समझ में आई, अच्छा ये अपनी जगह से था तो यही नीचे से ही आ जाएगा ये, ठीक है ना, समझ में आई, जहां से चला था वहीं पे, तो यानी ये इधर आ गया, ठीक है। चलिए यानी टी आ गया बीचों बीच, और कोई लेटर है जो ढूंढ सकते हम, हाँ आर को देख लो, क्योंकि आर यहाँ ऊपर है आर यहाँ नीचे है, तो एक बार आर देख लो, आर यहाँ है, ठीक है, आर फिर नीचे, फिर इसके इधर साइड में, फिर ये ऊपर, तो आपका आर कहाँ जाएगा गाइस, ये आपका आर जाएगा फिर ये ऊपर की ओर, ठीक है ना, तो बस ऊपर की ओर पहुंचा दो आर जी। तो कौन सा ऑप्शन बन गया हमारे पास, ये आर टी और जी एरो 8, ठीक है ना, और एस कहाँ है, ये रहा, एस को भी देख लो एक बार, एस बच रहा है तो एस यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है, फिर यहाँ तो आपके पास गाइस नीचे, ठीक है ना, बन गया लो, यानी फिगर थर्ड इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, क्लियर है, मतलब आपको जो है लेटर जो है घुमाने पड़ गए सारे, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए समझ में आई गाइस इतनी चीज। चलिए देखिए, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है ना, तो जरा देखिए गाइस क्या बनेगी बात हमारे पास, ये 7 से 22 है, 7 से 22 कैसे जा सकते हैं गाइस हम, कि कितना प्लस हुआ है यहाँ से 15, ठीक है, यहाँ पर गाइस 22 से 52, तो 2 में से 2 गए 0 और 5 में से 2 गए 3, यानी 30, यहाँ प्लस 15 यहाँ प्लस 30, ठीक है, अगला बार कितना देखो गाइस, यहाँ पे कितना प्लस हुआ, 2 में से 2 0, 11 में से 5 6, यानी प्लस 60, ठीक है ना, तो अगला देखो 2 में से 2 0, 3 में से 1 2 और 2 में से 1 1, यानी 120, तो यहाँ से भी देखो एक चीज समझ में आई क्या, कि 15 का डबल ही तो कराइए 30, ठीक है, 30 का डबल 60 और 60 का डबल 120, 120 का डबल जब करेंगे तो गाइस कितना हो जाएगा, 120 का डबल करने पे 240, बस तो गाइस 232 में 240 जोड़ दो, कितना बनेगा गाइस, 2 0 2, 3 और 4 7, और 2 और 2 4, ठीक है ना, 2 और 2 4, यानी कितना आएगा गाइस 472, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर, क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हैं हम, देखिए क्या कहा हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि कुछ गाय जानवर हैं, अच्छा कुछ गाय जो है क्या है,
जानवर, लो जी बना दिया हमने, कुछ गाय जानवर, ठीक है। सभी जानवर बड़े हैं, सारे जानवर कैसे हैं गाइस, बड़े हैं, ठीक है ना। और कोई बड़ा मोबाइल नहीं है, कोई बड़ा मोबाइल नहीं है, लो जी मोबाइल नहीं है, ठीक है ना, कि मोबाइल और बड़े के बीच में नो का रिलेशन, ठीक है। तो निष्कर्ष क्या बताता है पहला गाइस, कि सभी गाय जानवर हैं, गाय और जानवर के बीच में सभी का रिलेशन ना, सिर्फ और सिर्फ कुछ का रिलेशन है हमारे सामने, ठीक है ना। तो पहला तो गलत। दूसरा, कोई बड़ा जानवर नहीं है, कोई बड़ा जानवर नहीं है, बड़ा जो है कुछ तो जानवर हो सकते हैं, नहीं सारे नहीं हो सकते लेकिन कुछ तो हो सकते हैं, वो तो यहाँ बिल्कुल मना कर रहा है, तो यानी ये भी गलत। न तो निष्कर्ष एक न दो, यानी ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस, कि यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए और माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमसे पूछा है। यानी प्लस और गुणा को बदलो, पहले तो जहां प्लस चमके वहां गुणा और जहां गुणा चमके वहां प्लस रख दिया। उसके बाद माइनस और भाग को बदलो, जहां भाग चमके वहां माइनस और जहां माइनस चमके वहां भाग, ठीक है ना, रख दो लो। ये 14, ये 5, ये 2, ये 1, ये 3, ठीक है ना गाइस। अब जरा गाइस एक से भाग करो दो को, कितना आएगा, 2 माइनस 14 पंजे 70, ठीक है ना, और प्लस का 3, ठीक है। जरा जोड़ो, 70 और 3 कितने होगा गाइस, 73, में से 2 घटाएंगे तो कितना बनेगा गाइस, 70, यानी 71, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज गाइस। चलिए तो अगला देखते हैं हम, देखिए क्या बताया हमसे गाइस अगले क्वेश्चन में, कि यदि जी का अर्थ है माइनस, ठीक है, लो जी रख दिया जी का अर्थ माइनस, सी का अर्थ है गुणा, लो जी रख दिया, डी का अर्थ है भाग, रख दिया, बी का अर्थ है प्लस, ठीक है। तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, ये हमसे पूछा गया। तो लो जी, यहाँ 49, यहाँ 69, यहाँ 3, यहाँ 12, यहाँ 5, ठीक है ना गाइस। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं लोग, इसे इधर लिख लेते हैं, 49 माइनस 69 डिवाइड बाई 3 प्लस के 12 मल्टीप्लाई 5, इसको ही तो सॉल्व करना है। तो चला पहले तो 3 से काटो, 3 से काटोगे 3 दूनी 6, 3 3 9, 23, ठीक है। फिर 12 के गुणा 5 से करोगे तो 12 पंजे 60, ठीक है ना। लो जी, तो 49 माइनस के 23 प्लस के 60, ठीक है ना। तो बस जरा जोड़ो, जरा कितना बनेगा, 49 और 60 कितने होंगे गाइस, 9, 9 और 0 9, 6 4 10, 109, 109 में से 23 घटा दो गाइस, तो जरा देखो कितना बचेगा, 10 में से 3 गए, तो सॉरी 9 में से 3 गए 6, और 10 में से 2 गए तो बचे कितने 8, यानी कितना आ गया 86, यानी ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा गाइस, करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आई ना बात इतनी चीज। चलिए अगला देखते हम, देखिए थैंक यू गाइस। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइस आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आया हो या किसी क्वेश्चन में कोई समस्या हो तो प्लीज आप उसको हमारे YouTube के कमेंट पर या हमारे YouTube पर ही हमारा जो है WhatsApp का नंबर है, आप हमें उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, या आप हमारे Instagram या Facebook पेज पर भी यहाँ जाके हमें आप मैसेज कर सकते हैं। मैं जैसे उस क्वेश्चन को देखूंगा तुरंत उस क्वेश्चन का रिप्लाई आपको कर दूंगा। बस आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, ठीक है ना गाइस। चलिए तो कल मिलते हैं गाइस फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।